समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर पहुंचे। उन्होंने गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क में माल्यार्पण कर समाजवादी विचारक को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने हाल ही में हुई वाल्मीकि समाज युवक की पीट कर हत्या और बंथरा में गैंगरेप की वारदात का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जब सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत भेदभाव आज भी समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो और बाबा साहब ने इसके खिलाफ कानून बनाया, लेकिन आज भी समाज में जाति के आधार पर भेदभाव जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोहिया के विचारों को याद करते हुए कहा कि जब तक समाज समानता और न्याय स्थापित नहीं होगा तब तक सच्चे समाजवाद की कल्पना अधूरी रहेगी। हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की खुशहाली आए, समाजवादी सरकार बने। आज तो एक ही पार्क दिखाई दे रहा है। ये राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर पार्क नेताजी के समय पर बना था और ये पहला पार्क बना था जिसमें उदाहरण दिया गया था कि एक भी पेड़ काटा नहीं गया था। पहली बार ट्रीज ट्रांसलोकेट किए गए थे और उसके बाद छोटे लोहिया का बड़ा पार्क बना है जिनेश्वर मिश्र जी के नाम पर। जेपीएनआईसी बनाया जयप्रकाश जी के नाम पर और रिवर फ्रंट लखनऊ की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस सरकार में केवल काम खत्म करना, रोकना और काम कैसे बर्बाद किया जाए वो कोशिश चलती है। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं एनडीए में अगर हमें सीटें बिहार में नहीं मिली है तो अपने 52 प्रत्याशी पहले फेज में उतार देंगे। वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आप लोग फिल्म तो देखते होंगे ना, फिल्में। हालांकि कई बार साइड हीरो भी बड़ा फेमस हो जाता है। हीरो के साथ भी साइड हीरो होता है, विलेन के साथ भी एक साइड विलेन होता है। अब ये आप लोग तय करो कि सरकार खुद सामने नहीं आना चाहती है। सरकार खुद बचती है चीजों को लेकर के। आरक्षण छीना जा रहा है, विदेशी कंपनियां बुला करके पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया जा रहा है और स्वदेशी की बात कर रहे हैं। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मुंह से स्वदेशी हैं, मन से विदेशी हैं। ये मुंह से स्वदेशी बात करेंगे लेकिन मन से विदेशी हैं। और अगर इन्हें अपना व्यापार बचाना है देश का या स्वदेशी अपनाना है तो चीन जैसे देश से सबसे ज्यादा व्यापार क्यों हो रहा है? चीन जैसे देश से व्यापार क्यों हो रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार उनके हाथ में दे दिया है। हमारा किसान अभी भी लाठी खा रहा है। बताओ, ये तो हमारे पत्रकार साथी बंथरा की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि कोई किसान आज खाद नहीं पा रहा है। खाद को लेकर के किसानों की जान चली गई, उनके परिवार के लोगों की जान चली गई और सरकार खाद नहीं दे पा रही है। बताइए, जो सरकार कहती थी आय दोगुनी कर देंगे, वो किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है। हर जगह लाठी चल रही है। गन्ना किसान सरकार की तरफ देख रहा है कि कीमत बढ़ाई जाएगी, लेकिन बढ़ाई नहीं जा रही है। ना गन्ने की कीमत दे पा रहे हैं, ना महंगाई को रोक पा रहे हैं। और महंगाई को इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि ये उद्योगपतियों से मिलकर के मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई कैसे कम होगी? ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं और मुनाफा इसलिए उद्योगपतियों को कमाने दे रहे हैं जिससे इन्हें चंदा मिल सके। चंदा लेने के लिए व्यापारियों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं और जिन व्यापारियों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं उनसे ये चुनावी चंदा मांगेंगे, क्योंकि चुनावी चंदे से ही ये बिहार जीतेंगे, चुनावी चंदे से ये यूपी में खर्च करेंगे। और सबसे ज्यादा जाति के आधार पर इन्होंने फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। कई जिले में पीडीए अधिकारी नहीं है। Audio